दूसरा चैप्टर कल आरंभ हो चुका था, वो उसमें हम लोग डिटेल देखे आत्मा के बारे में। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे आत्मा के ही डिटेल, जो कि हम लोग ये भी देखे वाचाम से जिनानी यथा भी आया, वहां पे हमको बोला गया आत्मा को कैसा मुक्ति मिलती, ज्ञान योगी क्या कहाँ तक जाता है, कर्म एंड देन फाइनली कर्मी यहाँ कहाँ तक जाते हैं, एंड हमको कहाँ तक एक भक्ति में लग के जो हम लोग भक्ति योग में कर रहते हैं तो उन लोगों को क्या प्राप्त होता है, कैसा वो लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग वहां पे जा रहे थे। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आत्मा के लिए। यस, ये भी हो गया था ये पैराग्राफ। अब थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, बाद में आप लोग पढ़ने के लिए रेडी रहना। आ, हम आत्मा है इसलिए सनातन है। फिर यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हम आत्मा है इसलिए यहाँ सनातन है, तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? हाँ, जो यह प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। यस, हम लोग सब ना आत्मा है ऐसा नहीं फील करते हैं, हम समझते हैं शरीर है। हाँ, शरीर को सुख दो, सुख दो, सुख दो, क्या करूं, पैसा कमाऊं, ओके, क्या करूं और ये करूं, यस करूंगा, लेकिन शरीर के लेवल पे। अब हम लोग ये नहीं समझते कि भैया मैं तो भगवत धाम। तो जो ये प्रश्न पूछता है कि ये जरा जन्म मृत्यु आदि से कैसा निकालेगा, मैं ये तो कुएं में फंसा हुआ हूँ, कौन मेरे को रस्सी देके ये कुएं से निकालेगा, मेरा गुरु कब आएगा मेरे को निकालने, वो जो प्रश्न पूछेगा। ही इज वेरी स्मार्ट बॉय। हाँ, सब लोग हम आप लोग सब तो बुद्धिमान ही हैं, इसलिए ना सुबह सुबह यस प्रभु जी हम आपकी कक्षा में जुड़े हुए रहेंगे। यस माता जी, अब आप पढ़ना स्टार्ट करिए। जो लोग हैंड रेस करिए, मैं सुधीर प्रभु से स्टार्ट करेंगे और मैं सबका नाम लूंगा आज से। नहीं तो मेरे को ये नहीं मालूम हो रहा कि आप सेल रख दिए चले गए। सिर्फ 10 मिनट के लिए क्लास रहेंगी, रुक जाएंगी, आज ज्यादा देर नहीं रहेंगी। पढ़िए प्रभु। ये कहाँ से पढ़े गुरुजी? जो हम आत्मा। हाँ, ये यहाँ से बोला, देखो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया ना प्रभु, ये पीला पीला है हाँ कि पीला, जो लोग कृष्ण भावना भावित है। जो लोग, हरे कृष्णा, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर जाने के इच्छुक नहीं है। सच्चित आनंद विग्रह, सत का अर्थ तन, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। कृष्ण संपूर्ण आनंद के कारण सागर है। यदि हम अपने को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक, कृष्ण लोक यानी कृष्ण का लोक या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में हस्तांतरित करें तो हमें उसी प्रकार का सदचित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा ऊपर करिए गुरु जी। हाँ प्रभु। इसलिए जो कृष्ण भावित हैं उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है, जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का आत्म सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपर में ले जाया जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार, जरा सा ऊपर करिए गुरु जी। हाँ वो ठीक है प्रभु जी, वो जरा ऊपर कर दो, नेक्स्ट पेज में जा रहा है, मैं पढ़ लूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। फिर फाइनली हमको यहाँ पे आचार्य क्या बता रहे हैं कि आत्मा के स्तर से अच्छा सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया हम आत्मा है तो हमको क्या करना है, बुद्धिमान तो बन गए हैं, लेकिन हमको क्या करना है? कि जितना भी हम लोग भक्ति में है वे बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं है। ज्यादातर लोग सिद्धियां प्राप्त करके क्या करते हैं, उच्च लोक में जाएंगे, मैं पुण्य कमाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा, मैं पुण्य का अच्छे कर्म, सतोगुण में रह के मैं अच्छे अच्छे कर्म करूंगा तो सतोगुणी वालों को ज्यादा से ज्यादा उच्च लोक मिलता है। लेकिन भक्त कभी भी ये नहीं मांगता है, मेरे को उच्च लोक नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ठाकुर तेरा धाम चाहिए, क्योंकि मैं तेरा हूं। मेरे को मालूम हो गया है, अब मेरे आंखों के सामने जो धूल था, धुआं था, स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे को रहना जाना कहाँ पे है।
वो हमको मालूम हो गया। तो वो कभी भी क्या है, जहां मृत्यु होती है, उच्च लोक में भी मृत्यु होती है, चंद्रलोक सूर्य लोक में भी 10-10 हजार साल, ज्यादा से ज्यादा यहाँ 100 साल की उम्र है। वहां पे क्या होती है, 1000 1000 साल 10 हजार साल जीते हैं, लेकिन वहां पे भी जी के फिर आते हैं। एक बार सुधीर प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे लेवल 1 की क्लास में, 2 महीने के नीचे, प्रभु ये सच्चित आनंद क्या होता है। तो जब हम लोग ऐसे छोटे छोटे बुक्स पढ़ते हैं तो हमको कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, ठीक है ना। और ये कितना ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं आचार्य। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो सत का अर्थ क्या है, सनातन। चित्त का अर्थ क्या है, चित्त का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। तो कृष्ण में सब चीज है, सच्चित आनंद, यानी कृष्ण सनातन है, कृष्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, कृष्ण आनंद ही आनंद है, आनंद और सुख का घन है, समझे ना। वो है, वो हमारे भगवान कृष्ण। तो हमको समझना चाहिए भगवान सच्चिदानंद इसलिए उनको बोला जाता है। हमको कोई ग्रह में जाने का उत्सुकता नहीं रहती है। और मनुष्य की आत्मा कितनी है, बाल का मालूम ना, 10,000 भाग। तो वही बोल रहे हैं, मनुष्य की आत्मा एक चिंगारी की वैसी होती है। तो ये योगी लोग क्या करते हैं, तपस्या, इतनी घोर तपस्या करते हैं, कुछ शरीर के चक्रों को जगाते हैं, जगा के क्या करते हैं, देन फाइनली यहाँ से निकल जाता है वो। अगर ऊपर के साइड से गया तो ऊंचे ऊपर के लोकों में जाता है। ये हमको एट्थ 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 पैरा 8th चैप्टर में, 8वें अध्याय में बताया गया, कैसा अष्टांग योग के बारे में, योगी कैसा जा सकता है ऊंचे ऊंचे लोकों को। लेकिन हम लोग कल युग में हैं, हाँ, हम लोगों के पास में उतना उतना समय नहीं है कि ये सब हम लोग करना। तो इस प्रकार सभी ग्रहों में, क्या बोल के लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में जन्म मृत्यु व्याधि और बीमारी का सिद्धांत कार्यशील मिलेगा। तो ये जितने भी दूसरे ग्रह है वहां पे डेफिनेटली मरना जीना तो वहां पे भी है। तो इससे तो अच्छा हमको ये जन्म मिला, यही जन्म में हमको भगवत धाम जाना है। बस कोई आके अगर आपको बोले, अरे हेमा माता जी आप तो अच्छा सा भक्ति कर रहे हो, कितना बदल गए हो तुम, ग्रेट, अब हेमा माता जी समझने लग जाएंगे। यस, अब मैं तो यस भगवत गीता क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, लोगों को भी बता रही हूँ कि भगवान भगवत गीता में क्या बोली, मैं ग्रेट। देन फाइनली भगवान भगवान वट, ये ग्रेटनेस हमको कहाँ लेके डूबेगा, नीचे डुबा देगा। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान ही चाहिए, प्रशंसाओं में भी नहीं रहना कभी भी। चाहे हम लोग 64 माला करो, हमारे यहाँ पे भी एकादशी के दिन 192 माले करते हैं, बिना पानी बिना कुछ भी खाते हैं, बस लगे हुए रहते हैं, 192 माले होना ही होना है। हरिदास ठाकुर बन जाते हैं वो एक दिन, पता नहीं हमको डेली भी करने वाले होंगे, लेकिन डेली 64 माले तो बहुत लोग करते हैं। गौड़िया मठ के जितने भी लोग हमारे आचार्य है जो थे श्री प्रभुपाद जी, उनके उनके गुरु महाराज उनको क्या आदेश दिए, 64 माला करो बोले। तो वैसे हाँ, कई लोग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 32 कर रहा हूँ, 64 कर रहा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, ये फीलिंग नहीं आना। मैं दीन हूँ, जितना भी माले करो मैं दीन हूँ। और क्या बोल रहे हैं, यस, अभी और कौन पढ़ेंगे, ललिता माता जी पढ़िए माता। चरण हरे सिंह प्रभु कृष्ण। नहीं है आज, ठीक है पढ़िए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। मृत्यु के समय योगी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओमकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय कृष्ण या विष्णु भगवान का स्मरण मामनु स्मरण कर सकता है, तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करता है। योग की प्रक्रिया मन को विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। निर्विशेषवादी भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णवजन इसकी कल्पना नहीं करते, बल्कि वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई भगवान की कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, हर किसी को कृष्ण के साकार रूप पर मन को केंद्रित करना होता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवत गीता 8.14 में, जो अस्थायी जीवन, अस्थायी सुख और अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट है, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है। कम से कम भगवत गीता के मत अनुसार तो नहीं। भगवत गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वे अस्थायी चीजों में रुचि रखते हैं। हम सनातन हैं, तो हम अस्थायी चीजों में रुचि क्यों रखें? कोई भी व्यक्ति अस्थायी नहीं स्थिति नहीं चाहता। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक खाली करने को कहे, तो हमें
दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम सनातन हैं। हम वृद्ध और बीमार होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी स्थितियां हैं। यदि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी कभी ज्वर आ जाता है और हमें ठीक होने के लिए सावधानियां अपनानी पड़ती हैं, चिकित्सा करवानी पड़ती है। चारों प्रकार के दुख ज्वर जैसे ही हैं, ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। यदि किसी प्रकार से दुख दुख ज्वर जैसे ही हैं, ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। यदि किसी प्रकार से हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाएं, शरीर से निकल जाएं, तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हरी बोल। एक मिनट माता जी, एक मिनट। तो कितना अच्छा पैराग्राफ है, कितना हमको दिल को लगता है। आचार्य हमको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ओम इत्यक्षर ब्रह्मा। मृत्यु के समय पे ये योगी लोग जो तपस्या करते हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, जंगल में जाके कर रहे हैं, तो वो लोगों के बारे में बताया गया कि योगी योगी लोग क्या करते हैं, यस, ओम का उच्चारण करते हैं। और फाइनली भगवान भगवत गीता में बोले माम अनुस्मरा, सॉरी, तो फाइनली माम अनुस्मरा युद्धचा, वो भी बोले हैं हमेशा सततम। तो वो हमेशा वो भगवान का चिंतन अगर करे वो टाइम पे, कब ये यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर तो जा रहा, साथ ही साथ उसी समय कृष्ण या विष्णु भगवान का स्मरण भी करता है, तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन अगर वहां पे भी गिरने के चांसेस है, हम कई कई एग्जांपल्स दे दिए, वैसे कि विश्वामित्र के अलग अलग एग्जांपल्स हम लोगों को मालूम हो गया कि हम लोग उतना सीरियसली कंसंट्रेशन से जंगल में जाके बैठ नहीं सकते। लेकिन वो आचार्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो जो हम लोग एक भगवान का भक्त, जैसा अर्जुन, अर्जुन को जब विराट रूप बताया गया, वो डर रहा था, भगवान मेरे को नहीं चाहिए, आपका अच्छा सा जो आप रेगुलर फॉर्म है ना वही बता दो मेरे को, मैं खुश हूँ उससे ही। तो ऐसा हमेशा जो सुंदर ब्यूटीफुल कान्हा जी का रूप है, हम लोग सब उस पे ही मोहित होते हैं, उसकी ही सेवा करना चाहते हैं, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, हर किसी को कृष्ण के साकार रूप में मन को केंद्रित करना चाहिए। हाँ, कोई और रूप में नहीं, निराकार, ये निर्विशेषवादियां जो निराकार भगवान हर जगह है, मैं हर जगह चिंतन करूंगा, उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा हमको बताया गया। और अर्जुन को ये भी बोला गया ना, मेरा निरंतर स्मरण करो, करता रहो, और सुलभ है, और सुलभ पार्था, ऐसा कोई सही श्लोका भी है। वहां पे क्या बताया गया भगवत गीता में, भाई मेरा रास्ता बहुत आसान है, आ जाओ भक्ति के रास्ते में। ऐसा कई लोग योगियां भी आ गए हैं, तुम भी आ जाओ करते करते, ठीक है ना। और क्या बोले गए हैं भगवत गीता के अनुसार, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वह अस्थाई, यस, टेम्पररी चीजों में ये जो रजोगुण है, तमोगुण वाला आनंद ढूंढता है टेम्पररी चीजों में। लेकिन जो रियल रियल जो जान लिया, जो सच्चाई जान लिया, सत्य का संग कर लिया, जो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, सुबह में 6 बजे उठ के सत्संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं डेली, लेवल 1 हो गया, फिर भी लेवल 1 नहीं, नहीं प्रभु जी, रेगुलर हमको टच करना है, रेगुलर हमको और ज्ञान की बातें मालूम करना है, तड़प रहे हैं हम सत्य को जानने के लिए। तो ये क्या है, हम ये टेम्पररी चीजों को, और स्थायी चीज अस्थायी चीज क्या है मालूम हो गया, देन वो जो टेम्पररी चीज है उसको हम छोड़ना चाह रहे हैं। जैसे जैसे हम देखो माता जी, हम लोग जब लेवल 1 इधर बढ़ रहा है, लेवल 2 बढ़ रहा है, हमारे में भी देखो हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, कैसा मालूम होता, पहले आईने के सामने बहुत समय लगाते थे हम लोग। हाँ, और पहले ना, और ये जो वे अनवांटेड व्यक्तियों के साथ में ज्यादा चिट चैट करते थे, उसका कंप्लेंट, इसका कंप्लेंट, इसका कंप्लेंट, यही चलते जाता, मेरी सासू ऐसे करी, सासू बोलती मेरी बहू ना ऐसे नहीं करती, ऐसे करती, ऐसे करती, यही चलते जाता था। अब हमको मालूम हो गया माला ही सब कुछ है। देन फाइनली ये आसक्ति, ये चीजों से टाटा बोलती है, क्योंकि हमको मालूम हो गया हम बैंक के कैशियर है। दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या बोल रहे हैं भगवान, किराया, आचार्य क्या बोल रहे हैं, किराए का मकान जब हमको बोला गया खाली करो, तो थोड़ी देर के लिए दुख होता है, लेकिन अगर हमको ये मालूम हो गया अरे हम लोग एक अच्छा सा नया मकान बना लिए, वो मकान में जाना है,
तो हम लोग खुशी खुशी से जाते हैं। जब हमारा टीनों का घर था, हम लोग, मैं पिताजी, अरे यहाँ से पानी गिर रहा है, नहीं बेटा आज एक रात के लिए वहाँ गिलास लगा दे, वहाँ लोटा लगा दे, ठीक है आज एक रात थोड़ा बहुत सह ले, हाँ चलो, तकलीफ से गुजर बीत रहे था। लेकिन जैसे ही हम लोग घर में, अरे खुशी खुशी से ये घर को हम लोग हमारे लाइफ में, नहीं नहीं पापा पापा हम लोग तो वो घर बना लिए, वहां जा रहे, कि हाँ वहां जा रहे, वहां जैसे ही जा रहे थे इतनी जल्दी जो खुशी खुशी से छोड़ दिए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो हम लोगों के, हर एक लोग के लाइफ में क्या है, हमारी पहले की लाइफ कैसी थी, कभी कभी याद करना चाहिए। और वो गरीबी का पल क्या था, वो जब मैं नया किराए के मकान में ये सामान लेके वो सामान में ढूंढ रहा था, इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था। आज भगवान का मेरे कने बहुत कुछ दिया हुआ है, फिर भी और अपने ऊंचे लोग को देख के तकलीफ क्यों मनाना। तो खुश रहना, भगवान की भक्ति मस्त करना। तो भगवान बोल रहे हैं, तो जैसे ही नया नया घर, हम हमको मालूम है वैकुंठ में हमारा घर है, तो खुशी से जाना। ये मरते वक्त ये जरा जन्म मृत्यु आदि का डर है, अभी भी नहीं प्रभु जी, मेरे को जीना है, एंजॉय करना है, नहीं। जितना जल्दी है उतना हो सके अपने को भगवत धाम जाना ही है हमको। हाँ। और क्या बोल रहे हैं, निर्विशेषवादियों को अस्थाई शरीर से छुटकारे पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओंकार का उच्चारण करने की सलाह देते हैं, सलाह दे रहे हैं। एक्चुअली देखा गया है तो जो निर्विशेष मायावादी रहते हैं वो ओम जाके जंगल में बैठ के बोलते हैं, उनके कठिन है, जा सकते नहीं बोल के नहीं है, सब उनकी आसक्ति, सब उनकी चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गिरने का चांस रहता है। ठीक है ना। आप कौन है, क्या समय हो रहा है? अच्छा, और एक 3-4 मिनट है हमारे पास में। कोई जिस 1 मिनट है, आरती माता जी पढ़ो ना माता जी, अगर आप कुछ नहीं समझते तो। आरती माता जी है, अनीता खंडेलवाल माता जी है, कोई भी है ना। प्रभु जी हरे कृष्णा, कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? हाँ माता जगत जी, में हरी हरी हरी, ये यहाँ से पढ़ लो माता जी, ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। और आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यही ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है। किसी को यह नहीं समझ एका किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना है। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, परंतु क्योंकि निर्विशेषवादी व्यक्तित्व रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आरती माता जी, आप आरती माता जी है बोल तो, लेवल 4 वाले माता जी है। जी प्रभु जी। अरे माता जी हरे हरि कृष्णा, बोल प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। तो माता जी आप आ गए हैं, और हमारा उत्साह जो तो क्या बोलते हैं, एक शुद्ध भक्तों के जब संग में रहते हैं, और अच्छा लग रहा है कि आप आए हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए माता जी, आप ही हमको ये क्या पढ़े हैं ब्रह्म ज्योति के बारे में, बढ़िए बोलिए माता जी, जो भी आपको समझ में आया टेक अवे बोलिए। जैसे ब्रह्म निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मैं ब्रह्म के ज्योति में चला जाऊंगा तो मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, पर वो परमात्मा में लीन नहीं होते, वो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है तो हम प्रकाश के अंदर ही रह जाते हैं, सूर्य लोक में नहीं जाते। जो सूर्य लोक होता है वो वहां पे भगवान, जैसे यहाँ पे तुलना बताई गई है कि सूर्य लोक और भगवान का लोक जैसे जैसे सूर्य लोक है वहां सूर्य रहते हैं और भगवान के लोग गोलोका में भगवान रहते हैं। लेकिन भगवान अपने प्रकाश और जो भी अपनी ये सारी महिमा है सारे दिखाए हैं उसमें ब्रह्म ज्योति में नहीं, उनके ज्योति प्रकाश में नहीं रहना है, हमें भगवान के लोक में जाना है। हरी ये यहाँ पे बताया जा रहा है प्रभु जी। हरी बोल, वेरी वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। तो हम लोग कल कल क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ भी हो, जीव होने के कारण आनंद लेना चाहिए, ये जो टॉपिक है, यहाँ से हम लोग कल हमारी कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समय जब भी मिलता है हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो आप सबसे वेरी मच थैंकफुल, माता जी ज्वाइन हुए, जो माता जी आरती माता जी है, काफी सीनियर, काफी उत्तम लेवल में है। माता जी कभी कभी आना चाहिए, माता जी आप लोग सीनियर लोग भी यहाँ आना चाहिए, और आके हम लोगों को वनीला वनी, और कौन है माता जी, पल्लवी माता जी। पल्लवी माता जी भी है।
अरे माता जी, हरी हरी माता जी, कभी कृष्ण आके आप प्रभु। लोग एक टॉपिक अच्छा सा डिस्कस करना माता जी, सच्ची भी मैं लेता हूँ। अब परसों मैं एक तो शोभा सुबह से मल्ली थी माता। प्रभु जी, अरे माता जी, सॉरी सुबह माता से जी, थी। नहीं 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 देख सका माता जी। आपकी क्लास हमें बहुत पसंद है प्रभु जी, इसीलिए हम अरे आते हैं। अरे माता जी ऐसा मत बोलो। आप लोगों का संग मेरे को छूट रहा है, मैं ऐसा लगता हूँ कि 6 बजे का क्लास में मैं क्यों मिस कर रहा हूँ। आपके साथ में रहते तो नहीं, पूरा अच्छा सा डिस्कशन चलता है, एक एक वो टॉपिक को लेके। प्रभु जी आप बोलो, प्रभु जी आप बोले, सब लोग अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं असाइनमेंट का लिंक भेज दूंगा माता जी, आज मैं फ्री हूँ। आज वो थोड़े मेरे प्रभु जी आप मैं- कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हम कुछ बीबीडी बोल के है माता जी, स्मॉल बुक्स का एक आपका ने ड्राइव है। वो ड्राइव में हम आपको भेजे ना, वो उसमें बीबीडी है। ये क्या है कि बुक का नाम भी मेरे को नहीं मालूम। वो बीबीडी है, तो वो हरे प्रभुपाद जी का हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए, छोटी है बुक। मैं आपको सबको ग्रुप में भेज दूंगा, अगर कुछ जिसको भी पर्सनली चाहिए तो स्मॉल बुक्स का मेरे को मैसेज भेजना, मैं आपको वो ड्राइव भेज दूंगा। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ललिता माता जी हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट फॉर हरे कृष्णा ज्वाइनिंग। सुधीर प्रभु, समन लता त्यागी माता जी, पूनम त्यागी माता जी, विजय गुप्ता प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, प्रतीक्षा तिवारी माता जी, थैंक्स फॉर सेवा माता जी, विजय भल्ला माता जी, हरे यस, कृष्णा प्रभु। गीता ज्ञान माता जी, हरि बोल। और पूनम गोयल हरि बोल माता जी, हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी, रंजन माता जी, रंजन रंजय चौधरी चौधरी हरे रंजन कृष्ण चौधरी प्रभु माता जी, जी। हरे कृष्णा। कीर्ति त्यागी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पल्लवी माता जी भी आप ज्वाइन हो गए, हरे कृष्णा। दर्शन दीदी, विनोद अरोरा प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा। आरती माता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और तुषार वांकड़े प्रभु, चंदवती माता जी, कभी तो अनम्यूट कर लियो करो माता जी। वो ऐसा नहीं है कि हीरो मोती गिरेंगे बात करे, तो कभी कभी तो बात करना। आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग मिलके हमारा उद्धार हो रहा है एक्चुअली। कपिल ग्रोवर प्रभु, हरे कृष्णा। वरुण हरे दीक्षित कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, हरे सुजाता कृष्ण। जगपात माता जी, सुजाता भैया ज्वाइन हो गए, हरि बोल। अनिता सिंह माता जी, अनीता खंडेलवाल माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। और कौन है? डॉक्टर सुशील, अरे सुशील प्रभु, क्या बात है, हरे कृष्णा। मंडल प्रभु, राजेश्वरी माता जी, नीतू माता जी, एंड फाइनली अंजना माता जी हो गए। हरे कृष्ण चंदर प्रभु प्रभु, जी। राकेश गुप्ता, सभी का नाम तो ले लिया, जो लोग चले गए उनको भी हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। मैं क्लास एंड हरे करता हूँ। कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। आरती माता जी, हरे कृष्णा। सभी को